क्या आपको पता है कि जापान के लोगों को अब हमारे भारत के मीठे आम खाने को नहीं मिलेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 20 साल बाद अचानक जापान ने भारतीय आमों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। आखिर ऐसा क्या मिल गया जापानी अधिकारियों को हमारे आमों में? चलिए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान ने इस साल हमारे प्रीमियम आमों की एंट्री अपने देश में पूरी तरह से बंद कर दी है। इनमें अल्फांसो, केसर, लंगड़ा और बंगनपल्ली जैसे बेहतरीन किस्में शामिल हैं। जापान की योकोहामा प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने साफ कह दिया है कि 25 मार्च के बाद सर्टिफाई हुए किसी भी भारतीय आम को जापान में नहीं घुसने दिया जाएगा। ये हमारे किसानों और एक्सपोर्टर्स के लिए एक झटका तो है, खासकर तब जब वो पहले ही हीट वेव और महंगे ट्रांसपोर्टेशन की मार झेल रहे हैं। एक्सपोर्टर्स को इस बैन से काफी भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे इतने स्वादिष्ट आमों में खराबी आई कहां? दरअसल जापान फ्रूट फ्लाई जैसे कीड़ों को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाता है। इस साल मार्च में जापानी अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के रहमानपुर में एक वेपर हीट ट्रीटमेंट, जिसे शॉर्ट में वीएचटी कहते हैं, उस फैसिलिटी का दौरा किया। वीएचटी एक ऐसा तरीका है जिसमें आमों को गर्म हवा देकर कीड़ों से मुक्त किया जाता है और इसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानी टीम को हमारे फ्यूमिगेशन और डिसइंफेक्शन प्रोसेस में कई खामियां मिली। आसान भाषा में कहें तो उन्हें लगा कि हमारे आम उनके सख्त प्लांट हेल्थ स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इनसे जापान की खेती को खतरा हो सकता है। इस वजह से उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए इंपोर्ट रोक दिया। भले ही जापान हमारे आमों का सबसे बड़ा खरीदार नहीं है, लेकिन वहां भारतीय आम बहुत ऊंचे दामों पर बिकते हैं। 2025-26 के आंकड़ों के मुताबिक अकेले गुजरात के केसर आम ने ही पिछले साल जापान से लगभग $0.2 मिलियन की कमाई की थी। इसके अलावा हमारे सबसे बड़े मार्केट अमेरिका, यूएई और यूके हैं। ऐसे में पीक सीजन के बीच बैन लगने से लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमारे किसान पहले से ही वेस्ट एशिया के विवादों और बढ़ती शिपिंग लागतों से परेशान थे। इस बैन ने उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। जब तक भारतीय अधिकारी इस प्रोसेस को सुधार कर जापानी अधिकारियों को संतुष्ट नहीं करते, तब तक जापान में हमारे आमों का जाना नामुमकिन है। देखते हैं सरकार इस मुद्दे को कितनी जल्दी सुलझा पाती है। आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।